हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज फिर से हम हाजिर हैं एक वीडियो को लेकर जिसमें मैं आपके सामने चर्चा करूंगा उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय और उसका वचन 1 से 22। उत्पत्ति 28 जिसकी घटनाओं को हम देखेंगे। और मैं आपको याद दिला दूं कि जब हम उत्पत्ति की स्टडी कर रहे हैं तो हम प्लेलिस्ट के थ्रू करें। पहला प्लेलिस्ट है बाइबल की घटनाएं, जिसमें उत्पत्ति में कौन कौन सी घटनाएं हुई, कैसी घटनाएं हुई, उसको चैप्टर वाइज पाठ अनुसार चैप्टर 1 पाठ 1 2 3 अध्याय वाइज बनाया हुआ है मैंने। और एक दूसरा प्लेलिस्ट है जिसमें मैं ये बनाने की कोशिश करता हूं कि उन अध्यायों से क्या शिक्षा निकलती है, मैसेज फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट। तो उसका वीडियो उत्पत्ति 21 तक पहुंचा है, उसकी स्टडी हम कंटिन्यू करेंगे। और उसी बीच में परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर के नाम की शिक्षा के बारे में अगुवाई की, क्योंकि जिस पैसेज को हम पढ़ रहे थे उसमें परमेश्वर के नाम की शिक्षा के बारे में आया था, तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन आज हम उत्पत्ति 28 उसका 1 से वचन 22 तक देखेंगे कि इस अध्याय में क्या घटना पाई जाती है और परमेश्वर का क्या काम पाया जाता है। मैं पढ़ूंगा वचन 1 से। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। पद्दनराम में अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य की मंडली का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है, जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, उसका अधिकारी हो जाए। और इसहाक ने याकूब को विदा किया और वह पद्दनराम को आरामी बतूएल के पुत्र लाबान के पास चला, जो याकूब और एसाव की माता रिबका का भाई था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब उत्पत्ति 27 की बात को यदि कंटिन्यूएशन में हम लें, आज उत्पत्ति 28 देख रहे हैं जिसका मैंने वचन 1 से 5 पढ़ा। तो उत्पत्ति 27 में आपने और मैंने देख लिया था कि कैसे परमेश्वर की योजना के तहत जो आशीर्वाद एसाव को मिलना था वो याकूब को मिल गया। और इसहाक इस बात को सोचता रह गया कि कहीं ये याकूब तो नहीं, कहीं ये याकूब तो नहीं। और वो याकूब ही था जिसने बकरी के बाल ओढ़े हुए थे, जिसने एसाव का वस्त्र पहना हुआ था, उसकी इत्र उन कपड़ों से आ रही थी और उसकी आवाज़ भी याकूब की सी थी, लेकिन उसका हाथ उन बकरी के बाल के कारण से एसाव सा लगा। और इसहाक ने याकूब को ही एसाव मान लिया, सारी आशीषें दे दी। और जब ऐसा हुआ तो फिर एसाव ने यह सोचा कि मैं अपने पिता की मृत्यु के बाद, अब उसकी मृत्यु का दिन निकट है इसहाक की, तो मैं अपने पिता इसहाक की मृत्यु के बाद अपने भाई याकूब को मार डालूंगा, ऐसा एसाव सोच रहा था। और इसलिए रिबका ने फिर एक उपाय निकाला कि बोले उसको मैं अपने भाई लाबान के पास या याकूब के मामा लाबान के पास भेज दूंगी। इस प्रकार की बात जो है वो घटना अध्याय 27 में। और यही सलाह रिबका ने याकूब को दिया भी कि हे बेटे, तेरा एक भाई तुझे मारना चाह रहा है, एसाव तुझे मारना चाहता है, और ऐसा ना हो कि तुम दोनों को मैं एक ही दिन में खो दूं, इसलिए अब तू जाने की तैयारी कर। और इसी बात के लिए इसहाक भी याकूब को आशीर्वाद देकर विदा करता है और कहता है कि तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना, और अपने नाना बतूएल के घर जाकर, मतलब बतूएल अर्थात रिबका के पिता का नाम बतूएल था। और क्योंकि रिबका का बेटा याकूब है और एसाव है, तो रिबका के नाना लगे बतूएल। तो नाना बतूएल के घर जा और अपने मामा लाबान की बेटी से विवाह कर लेना। ऐसा इसहाक भी यही सलाह दे रहा है, याकूब का पिता उसको। और वो कहता है सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीर्वाद दे, फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य की मंडली का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, उसका तू अधिकारी हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार की आज्ञा और आशीष इसहाक ने याकूब को दिया और कहा कि तू यहां से चला जा बेटा। और उसे कहता है कि तू यहां से अपने मामा लाबान के घर चले जा। और वो कहां रहता था? वो पद्दनराम में रहता था।
इसहाक ने याकूब को विदा किया और वह पद्दनराम को अरामी बतूएल के पुत्र लाबान के पास चला, जो याकूब और एसाव की माता रिबका का भाई था। मतलब रिबका के भाई का नाम लाबान था, रिबका के पिता का नाम बतूएल था। किसी दिन मौका मिलेगा तो हम इस पूरे वंशावली को, इस फैमिली ट्री को, पारिवारिक परिवार वृक्ष के रूप में हम उसे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपके सामने वचन 6 से आगे पढ़ता हूं। जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दनराम भेजा कि वह वहीं से पत्नी लाए, और उसे आशीर्वाद देने के समय यह आज्ञा भी दी कि तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना। और याकूब माता पिता की मानकर पद्दनराम को चल दिया। तब एसाव यह देख के और यह भी सोच कर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती हैं। ऐसा हुआ था कि एसाव ने एक दो कनानी लड़कियों से भी विवाह कर लिया था, जिसका वर्णन हमने ऑलरेडी उत्पत्ति 27 में देखा है। तो ये देख रहा है एसाव कि भाई मेरे पिता को तो कनानी लड़कियां बुरी लगती हैं। तो इसलिए वचन 9 लिखा है, अब्राहम के पुत्र इश्माएल के पास गया और इश्माएल की बेटी महलत को, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नियों में मिला लिया। तो जब ये बात एसाव ने देखा कि मेरे पिता इसहाक को कनानी लड़कियां अच्छी नहीं लगती, वो अन्य जाति लड़कियों से विवाह को पसंद नहीं करते, और वो याकूब को भी यही कह रहे हैं कि तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना। और ऐसा कह के इसहाक ने याकूब को विदा किया। तो एसाव ने भी अपने ही कुटुंब अर्थात अब्राहम के बेटे, एक बेटा इश्माइल और दूसरा बेटा इसहाक। तो इश्माइल से तो वंश नहीं चलेगा, लेकिन ओरिजिनल प्रतिज्ञा की संतान इसहाक ठहरे थे। तो इसहाक से फिर याकूब और एसाव पैदा हुए। तो फिर एसाव ने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अब्राहम की ही वंश से जो एक पुत्री हुई है अब्राहम से, इश्माइल, और इश्माइल की एक बेटी जिसका नाम महलत है, उस इश्माइल की बेटी से ही एसाव ने जाके विवाह कर लिया। और इस प्रकार से जब उसने देखा कि अन्य जाति लड़कियां मेरे पिता माता को अच्छी नहीं लगती, तो उसने अब्राहम के ही घराने के इश्माइल के वंश की एक बेटी जिसका नाम महलत था, उससे विवाह कर लिया। तो ये बात हुई वचन 6 से लेकर वचन 9 तक की। यही आज्ञा याकूब को मिली कि तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना करना, और उसको देखते हुए एसाव ने भी कनानी लड़की से विवाह ना करके इश्माइल की बेटी महलत से विवाह कर लिया। मैं आपके लिए आगे पढ़ूंगा वचन 10 से आगे। और ये बड़ी आत्मिक घटना है। ये एक ऐसी घटना है जिसे मैं अक्सर देखता हूं और मुझे स्वर्ग का एहसास होने लगता है जब मैं इसे पढ़ता हूं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति उसका 28 वचन 10 से 17। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला। मतलब अब याकूब निकल चुका है और बेरशेबा से निकला है, उसको पद्दनराम जाना है मामा बतूएल के यहाँ। तो वो बेरशेबा से निकला और बीच में एक पड़ाव आया, बीच में एक स्थान आया जिसका नाम था हारान। और हारान को चला और वहां उसने किसी स्थान में पहुंचकर हारान की ओर चला, हारान को निकला, वो बेरशेबा से निकलकर हारान जाने के लिए। और हारान में पद्दनराम नाम का स्थान रहा होगा जहां मामा बतूएल रहते थे। तो लेकिन हारान तक ना पहुंचकर बीच में एक स्थान में रुका। उस स्थान का नाम आगे क्लियर होगा। तो बीच में एक स्थान पर वो रुका और वहां शाम हो गई और वहां रात बिताने का वक्त हुआ। वचन 11 कहता है, उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। बीच में एक स्थान आया रास्ते में, वहां रात हो गई और वो वहां पत्थर का एक तकिया बनाता है और उस पर लेटकर वो सो जाता है। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। हालेलुया। एक सीढ़ी जो कि पृथ्वी से स्वर्ग तक है, पहुंची है, उसका एक सिरा है ना, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं, जिस भूमि पर तू लेटा है उसको मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। तो स्वप्न में एक सीढ़ी दिख रही है और उस सीढ़ी के साथ साथ
याकूब को स्वर्गदूत दिख रहे हैं जो उस सीढ़ी से चढ़ते उतरते नजर आ रहे हैं, और उसके साथ साथ अंतिम छोर पर, स्वर्ग तक जो सीढ़ी गई है, वहां अंतिम छोर पे, अंतिम सीढ़ी पर खड़े हैं परमेश्वर। और परमेश्वर जो है वो इस प्रकार की बातें कह रहे हैं कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तेरे वंश को दूंगा। तेरे वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होंगे, और पश्चिम, पूरब और उत्तर, दक्षिण, चारों ओर फैलता जाएगा तेरा वंश। और लिखा है कि तेरे वंश, तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का एक अद्भुत वचन याकूब को मिल रहा है, और वो कहते हैं कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तेरे दादा का परमेश्वर, और तेरे पिता का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर हूं। तेरे वंश भूमि के किनकों के समान, धूल के किनकों के समान होंगे, और पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के सब लोग जो है वो आशीष पाएंगे, और उतने सारे स्थानों में फैलता भी जाएगा। तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे लोग आशीष पाएंगे। और वो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा और मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना करूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। हालेलुया। एक अद्भुत संदेश परमेश्वर यहां आपको और मुझको देना चाह रहे हैं कि परमेश्वर ने यदि कुछ कहा है तो वो पूरा किए बिना उसे नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। तो ये बाइबल आपके लिए एक प्रतिज्ञा है, ये बाइबल आपके लिए एक संदेश है, और अगर इस बाइबल का वचन आपसे कुछ कह रहा है और परमेश्वर ने कुछ प्रतिज्ञा की है तो उसे पूरा किए बिना वो आपको नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। यहाँ कहते हैं, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। हालेलुया। तो आप जिसके साथ परमेश्वर वाचा बांध रहे हैं, जिसके साथ परमेश्वर वादा कर रहे हैं, उसको वो कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक वो बात पूरी ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर की बात पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। परमेश्वर की बात पूरी होने का, उस समय का सम्मान करना चाहिए। हमें बाट जोड़ना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए। और अगर परमेश्वर ने मुझसे और आपसे कुछ कहा है तो मुझे इंतजार करना है, मुझे विश्वास करना है, इंतजार करना है, मुझे विश्वास करना है और इंतजार करते ही रहना है जब तक कि परमेश्वर वो कार्य को पूरा ना करें, क्योंकि वो अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लें तब तक आपको नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। और उसके बाद भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हर समय मृत्यु तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा और मृत्यु के बाद भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके साथ जुड़ी हुई है। इसलिए परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनका कहा हुआ वचन जब तक पूरा ना हो तो वो तो अनंत जीवन तक है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि, या पिता ने क्या किया कि, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन तक प्रतिज्ञा है, अनंत जीवन तक का वादा है। तो वो आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप अनंत जीवन प्राप्त ना कर लें, और आपको भी उससे तब तक अपनाए रखना है, उसके हिसाब से चलना है। तो इस प्रकार की इतनी बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर ने उत्पत्ति 28 का वचन 10 से 16 में कहा, वो 15 में कहा। 16 में ऐसा लिखा है, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतनी भयंकर बात, इतना बड़ा स्वप्न परमेश्वर ने मुझे दिखा दिया। मैं नहीं जानता था कि इस स्थान में परमेश्वर है, मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं और इतने भयंकर तरीके से बात करेंगे। तो वो भयंकर वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि वचन 17 कहता है, और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। हालेलुया। ऐसा वो इसलिए कह रहा है क्योंकि एक सीढ़ी जो है पृथ्वी से स्वर्ग को जा रही है, तो वो स्वर्ग का फाटक ही उसे नजर आता है, बेतेल। और एक्चुअली आगे जाके जब मैं पढ़ूंगा आपके लिए, तो एलिया भी इसी स्थान से उठा लिया गया था। यदि मैं आपके लिए खोल कर पढ़ दूं और परमेश्वर मेरी अगुवाई करे तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। बेतेल नाम के स्थान से होकर गुजरा था और एलिया अग्नि में रथ में होकर स्वर्ग में उठा लिया गया था। यहां हम दूसरा राजा में आ चुके हैं
और दूसरा राजा में ऐसा होता है कि एलिया जो है वो परमेश्वर की ओर से उठा लिया जाने वाला था, बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था। ये बात पता थी, ये चल रहा था और एलीशा उसके पीछे पीछे चल रहा था और वो इस इंतजार में था कि कैसे एक बड़ी आशीष, एक बड़ी बात वो मांग ले। तो एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरे रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बेतेल तक भेजता है और वहां से अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो एलीशा ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और एलीशा नहीं छोड़ना चाह रहा। एलीशा कहता है तू यहीं रुक जा। इसलिए वे बेतेल को चले और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को ऊपर उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। तो जब स्वर्ग की ओर उठाए जाने की बात हो रही थी तो सबसे पहले वो बेतेल को भेजा गया, उसके बाद एलिया यरीहो को भेजा गया और वो एलीशा से कहता है, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है और तू यहीं ठहरा। तो फिर वो बोलता है, नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और वो लोग यरीहो तक गए और यरीहो वासी भविष्यवक्ता भी एलीशा से कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज तेरा स्वामी ऊपर उठाए जाने वाला है? तो एलीशा उत्तर देता है, हाँ मुझे मालूम है। फिर एलिया कहता है, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। और उसने कहा, यहोवा की जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एलीशा बोल रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं, मैं तेरे साथ जाऊंगा। फिर इसी प्रकार यरदन के आसपास के भविष्यवक्ता भी यही कहने लगे, क्या तुझे पता है कि वो उठाया जाने वाला है? और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन उनके सामने दूर खड़े हुए और वो दोनों यरदन किनारे खड़े हुए और इस बीच इनकी बातचीत होने लगी। और यरदन किनारे खड़े होकर तब एलीशा अपनी चादर पटक कर उसे ऐंठ लिया और जल पर मारा और वह इधर उधर 2 भाग हो गया। और यरदन का जल फिर 2 भाग हुआ और वो यरदन को पार किए, स्थल ही स्थल पर पार किए। और उसके पार पहुंचकर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले मैं तेरे पास उठा लिए जाऊं, जो कुछ तू चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। और इसीलिए तो वो उसके पीछे जा रहा था। सबसे पहले वो बेतेल गया, उसके बाद वो यरीहो की ओर गया और उसके बाद वो यरदन तक गया। एलीशा एलिया के पीछे बेतेल, फिर यरीहो, फिर यरदन। और पहली शुरुआत जो उस स्वर्ग जाने के लिए हो रही थी, उसकी शुरुआत बेतेल से होती है। इसलिए मुझे ये बात परमेश्वर याद दिला रहे हैं कि वो स्वर्ग जाने की यात्रा में सबसे पहली सीढ़ी है बेतेल, जिस स्थान पे अभी याकूब लेटा हुआ है। और उसके बाद क्या होता है, एलिया, और फिर उसके बाद फिर बोलता है मांग क्या मांगता है। ये बात एलीशा से एलिया ने कह दी। तो फिर एलीशा कहता है, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। तो एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ही ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते दोनों बातें करते रहे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। और रथ और सवार में अग्निमय घोड़े में होकर वो ऊपर चला गया। हालेलुया। और क्या लिखा है इसके बाद, जब वह उसको फिर ना देख पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़कर 2 भाग कर लिया। फिर उसने एलिया की चादर उठाई और जो उस पर गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर गिरी थी उसे पकड़कर जल पर मारा, एलिया का परमेश्वर यहोवा का, और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तो वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। हालेलुया। तो वो सामर्थ जो एलिया में थी उसकी दुगनी सामर्थ आ गई, क्योंकि जिस प्रकार एलिया ने उस अपने चादर से जो चादर एलीशा पर गिरी, वो जो पहले वो ओढ़े हुआ था उससे उसने मारा था तो जल 2 भाग हुआ। बाद में एलीशा ने भी जब यरदन के ऊपर वैसे ही उस चादर को मोड़ कर ऐंठ कर मारा तो वो भी 2 भाग हो गया और वो सामर्थ उस तक आ गई। और मैं जो बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले एलिया कहता है कि मुझे बेतेल को जाना है।
यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहां ठहरा रहा। हालेलुया। तो स्वर्ग पर जाने के लिए, स्वर्ग तक जाने के लिए एक स्थान जो पहले भी स्वर्ग की सीढ़ी यहां पर कहता है कि, और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन स्वर्ग का फाटक ही होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए मैंने बताया कि ये बात याकूब ने मजाक में या ऐसे डर कर या भय खाकर नहीं, बल्कि एक भविष्यवाणी भी की थी कि स्वर्ग जाने के लिए एक फाटक जो है वो खुल रहा था एलीशा के लिए, और परमेश्वर ने उसे कहा बेतेल को जा। और ये स्थान में अब आगे वचन 18 पढ़ता हूं। भोर को याकूब उठा, ये तो रात का स्वप्न हो गया, और अपने तकिए का पत्थर लेकर उस पर खंबा खड़ा किया। वो जिस पत्थर पर वो सो रहा था, वहीं सोते सोते उसे उस पत्थर के तकिए पर दर्शन मिला था। तो उस पर वो एक खंबा खड़ा करता है और उसके सिरे पर तेल डाल दिया, और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। पर उस नगर का नाम पहले लूज था, लेकिन वही बेतेल नगर है ये। और याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार से जब परमेश्वर ने कहा और भोर को याकूब उठता है, तो याकूब परमेश्वर से एक मन्नत मांगता है कि यदि परमेश्वर मेरी रक्षा करे, पहली बात मुझे खाने को दे, दूसरी बात रोटी, और तीसरी बात है मुझे पहनने को कपड़ा दे, और चौथी बात है कि मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो परमेश्वर यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया वो परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश अवश्य मैं तुझे दिया करूंगा। यह वादा, यह मन्नत परमेश्वर से याकूब ने उस समय मांगी थी और मान ली थी। और आज यह अध्याय यहां समाप्त होता है, उत्पत्ति 28 उसका वचन 1 से 22। मगर एक छोटी सी शिक्षा मैं आपको इस अध्याय से, जो परमेश्वर ने मुझे बताया है, देना चाहता हूं। याकूब ने कहा कि तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। पहली बात है कि यात्रा में मेरी रक्षा कर, दूसरी बात है मुझे खाने को रोटी दे, और तीसरी बात है मुझे पहनने को कपड़ा दे, और चौथी बात है कि मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से लौटाऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 4 बात, रोटी, कपड़ा, मकान, ये कह सकते हैं हम, और सुरक्षा। सुरक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान, पिता के घर में वापस। हालेलुया, ये 4 चीज जो है वो याकूब ने मांगी, और कहा कि यदि ये मुझे तू दिया करे तो तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके लिए खुशखबरी देना चाहता हूं कि परमेश्वर ये चारों चीज आपको देना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ये चारों आशीष आपको देना चाहते हैं। और हम उत्पत्ति 28 के वचन 20 को, कि पहले परमेश्वर आपकी सुरक्षा करते हैं कैसे, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और उसका वचन 10 से 13 में क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हालेलुया। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया आकर उन्हें पकड़ता और तीतर बितर करता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं और आप परमेश्वर के सामने भेड़े हैं, और वो भेड़ों को खतरा है, वो भेड़ों को रक्षा का खतरा क्या है कि चोर किसी और काम से उनको चोर आके चुरा सकता है, वो घात करने और वो हत्या करने को आता है, और भेड़िया भी उनको फाड़ खाने आता है, तीतर बितर करने आता है। और हम आज सुरक्षा, आत्मिक सुरक्षा चाहते हैं, और परमेश्वर का वचन आपको इसी अध्याय में यूहन्ना 10 का वचन 25 से 30 में इस प्रकार कहता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया, पर तुम विश्वास नहीं करते। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वो मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं। आपको भेड़ें बनना पड़ेगा,
तब आप परमेश्वर की सुरक्षा को प्राप्त करेंगे। और भेड़े बनने के लिए यीशु की सुनना पड़ेगा और यीशु के पीछे चलना पड़ेगा। सुनना और चलना, प्रभु की आवाज को सुनना और प्रभु के पीछे चलना, इससे आप भेड़ बनते हो। और जब आप भेड़ बनते हो तो लिखा है वचन 27 यूहन्ना 10:27, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। देखिए, भेड़ें शब्द सुनती हैं, पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। तो आप अगर परमेश्वर का शब्द सुनते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं तो आप भी परमेश्वर की भेड़ हैं, आप भी यीशु मसीह के पीछे चलने वाली भेड़ हैं। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नष्ट ना होंगी। देखिए, सुरक्षा, वे कभी नष्ट ना होंगी, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हालेलुया। शैतान आपको नहीं छीन सकता। और जिस बात की डिमांड कर रहा है कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर यात्रा में मेरी रक्षा करे, पहला पॉइंट हम समझ रहे हैं कि वो सुरक्षा ऑलरेडी परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर दे दिया आपको। कैसे? कि यदि आप यीशु मसीह की भेड़ हैं तो आप उनका शब्द सुनेंगे, कि लिखा है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। मृत्यु से सुरक्षा हो रही है, मृत्यु के बाद नरक नहीं बल्कि अनंत जीवन होगा उनके लिए, पहली बात। और दूसरी सुरक्षा क्या हो रही है? वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। किसी भी प्रकार का, चाहे वो कोई मनुष्य हो, चाहे वो कोई विपत्ति हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे शैतान हो, चाहे दुष्टात्मा हो, चाहे भरमाने वाले झूठे भविष्यवक्ताएं, कोई आपको परमेश्वर के या यीशु मसीह के हाथ से छीन नहीं सकता। सुरक्षा, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगी। मृत्यु से सुरक्षा, पहली बात। और दूसरा, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा। और तीसरी बात है कि कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, ना शैतान, ना दुष्टात्मा, ना कोई झूठा भविष्यवक्ता, कोई नहीं। आपको उनके हाथ से कोई नहीं छीन सकता, आप सुरक्षित हैं। जिस बात को याकूब डिमांड कर रहा है कि यदि तू यात्रा में मेरी रक्षा कर, और हम परदेसी हैं, ये परदेश है, ये पृथ्वी मेरे लिए परदेश है। और यहां प्रभु सुरक्षा की बात करते हैं। और वचन 29 कहता, मेरा पिता जिसने मुझे भेजा है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। इवन पिता भी आपकी सुरक्षा करते हैं, कोई उन भेड़ों को पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। और वचन 30 एक बहुत बड़ी बात कहता है, मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो पहली डिमांड जो याकूब ने की कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर यात्रा में मेरी रक्षा करे, तो रक्षा कर रहे हैं परमेश्वर। यदि आप परमेश्वर की भेड़ हो तो कोई आपको परमेश्वर के हाथ से, यीशु मसीह के हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। और आप कभी नष्ट ना होंगी। और वो क्या करेगा? वो अनंत जीवन देते हैं आपको। प्रेज द लॉर्ड। तो मृत्यु से सुरक्षा और हर प्रकार के भेड़िए या शैतान या झूठे भविष्यवक्ता जो आपको काट खाने फाड़ खाने आते हैं, सबसे आपकी सुरक्षा होगी, क्योंकि कोई आपको यीशु मसीह के हाथ से नहीं छीन सकता। न स्वर्गदूत, न प्रधानता, न जीवन, न मृत्यु, न वर्तमान, न भविष्य, न ऊंचाई, न गहराई, कुछ नहीं आपको परमेश्वर से अलग कर सकती है। आप परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित हैं। दूसरी बात है, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर यात्रा में मेरी रक्षा कर। दूसरी बात, मुझे खाने के लिए रोटी, मुझे खाने के लिए रोटी। तो अब हम इसके लिए निकालेंगे यूहन्ना 6 उसका वचन 32 से। यीशु मसीह आपको खाने के लिए रोटी के रूप में मिले हैं परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। यदि परमेश्वर मुझे खाने को रोटी दे, यह डिमांड भी परमेश्वर ने नए नियम में पूरा किया है। और यूहन्ना 6 का 32 इस प्रकार यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें, वो पिता जिससे याकूब डिमांड कर रहा है कि तू मुझे खाने को रोटी दे, मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उसने कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा। तब उन्होंने कहा, तो चेले बोलते हैं कि प्रभु ये रोटी हमको सर्वदा दिया कर। और परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की रोटी कौन है? यीशु मसीह। और इसलिए यीशु मसीह ने बार बार कहा कि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु, जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, अनंत जीवन वो प्राप्त करता है, मुझ में स्थिर रहता है।
और वो उसके कारण जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप जो है वो यीशु मसीह के रूप में रोटी प्राप्त कर रहे हैं। यदि वह मुझे रोटी दे, ये दूसरी बात भी जो डिमांड याकूब ने किया, एक आत्मिक व्यक्ति ने परमेश्वर से आत्मिक मांग की है, और आज वो नए नियम में आप जिस युग में रह रहे हैं, परमेश्वर ने उस डिमांड को पूरा कर दिया। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तो चेले बोलते हैं कि हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको रोटी दी है। जो डिमांड, पहली सुरक्षा की डिमांड, यदि तू मेरे संग, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर यात्रा में मेरी रक्षा करे, परमेश्वर ने आपको सुरक्षा दिया। यूहन्ना 10 से हमने देखा, यूहन्ना 6 से हमने देखा कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जगत में भेजा। उसका मांस और उसका लहू हमारे लिए भोजन है, वास्तव में खाने की वस्तु है। और यदि हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो कभी भूखा ना होगा, और अगर कोई विश्वास करता है तो वो कभी प्यासा ना होगा। आपको स्वर्गीय रोटी परमेश्वर दे रहे हैं, और याकूब का डिमांड डेफिनेटली परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अगला डिमांड है याकूब का कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने को रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे। ठीक है, पहली डिमांड सुरक्षा, यात्रा में रक्षा, हमने पढ़ लिया यूहन्ना 10 से। दूसरी डिमांड थी मुझे खाने को रोटी, तो हमने यूहन्ना 6 से यीशु मसीह के रूप में आत्मिक रोटी, वो मांस और लहू, और कैसे हम तृप्त होंगे वो हमने पढ़ लिया। और पहनने के लिए कपड़ा, परमेश्वर ने आपके लिए कपड़े की भी व्यवस्था की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम निकालेंगे गलातियों उसका 3रा अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और वचन 26 और 27। देखिए, परमेश्वर ने आपके लिए पहनने के लिए कपड़े की भी व्यवस्था की है। यहां लिखा है गलातियों 3, 26, 27, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान ठहरे हो। आपने जैसे ही यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप परमेश्वर की संतान ठहरे। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। हालेलुया। तो आप परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के द्वारा बनाए जा रहे हो, पुत्र पर विश्वास करके। जितनों ने मसीह पर विश्वास किया, अरे विश्वास द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हम बन गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, रोटी दी पुत्र के रूप में, और जैसे हम उस पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और आगे जब उस मसीह में हमने बपतिस्मा लिया, तो हमने मसीह को पहन लिया। हालेलुया। तो यदि तू मुझे कपड़ा दे, पहनने को कपड़ा दे, और इस बात को, इस डिमांड को भी याकूब की परमेश्वर ने पूरा कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां, और मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि यदि तू मेरे संग रहकर मेरी रक्षा करे, परमेश्वर अपने भेड़ों की रक्षा करते हैं। दूसरी बात है, मुझे खाने के लिए रोटी, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूं। यीशु कहते हैं आपको रोटी की व्यवस्था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया और जगत से प्रेम किया, ताकि कोई नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो रोटी की व्यवस्था भी परमेश्वर ने किया। और जब यीशु मसीह आए और जब उन पर मैंने विश्वास किया, आपने विश्वास किया, तो आप परमेश्वर की संतान ठहरे। और ऐसा करने के बाद जब आपने मसीह में बपतिस्मा लिया, मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, तो और मसीह में बपतिस्मा लिया, अर्थात मसीह के साथ मर गए, गाड़े गए, और फिर मसीह के साथ जी उठे, उन्होंने मसीह को पहन लिया। हालेलुया। तो आपके लिए कपड़े की भी व्यवस्था परमेश्वर ने की है। और यदि तू मुझे पहनने के लिए कपड़ा दे, कपड़े की व्यवस्था, हम मसीह को पहनते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो तीसरी डिमांड भी परमेश्वर ने पूरी कर दी कि मैं पहनने को भी कपड़ा दे रहा हूं। याकूब ने कहा कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर मेरी रक्षा करे, मुझे खाने को भोजन या रोटी दे, पहनने को कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर है, और वो वाकई आपका परमेश्वर है। इसलिए मैं इस बात को नए नियम से आपके लिए साबित कर रहा हूं कि यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपके ये त्रिएक परमेश्वर हैं, तीनों जो है त्रिएकत्व में काम करते हैं, और वो आपके परमेश्वर हैं। सुरक्षा, रक्षा करे, मैंने पढ़ दिया। रोटी मिले, मैंने पढ़ दिया। कपड़ा मिले, ऐसा याकूब डिमांड कर रहा है, मैंने पढ़ दिया कि कपड़ा भी मिल रहा है। और उससे बेहतर कपड़ा कोई व्यक्ति अपने नंगेपन को ढांपने के लिए नहीं पहन सकता, वो है मसीह यीशु। मसीह यीशु को
पहनने के लिए परमेश्वर ने दे दिया। जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया। यीशु मसीह में हो के बपतिस्मा जैसे आप लेते हैं, आपने मसीह को पहन लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अब अंतिम बात है जो डिमांड याकूब ने की है, मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से लौट आऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। परमेश्वर आपके परमेश्वर हैं क्योंकि वो आपकी रक्षा करते हैं, क्योंकि वो आपको रोटी देते हैं, क्योंकि वो आपको कपड़ा देते हैं और वो आपको अपने घर में वापस लेके आते हैं। अपने खुद के पिता, अपने पिता के घर में वो आपको, आपके एक्चुअली पिता परमेश्वर खुद हैं और वो आपको अपने घर में वापस लाना चाहते हैं और उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। इस चौथे डिमांड को कि मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से लौट आऊं, ये चौथा डिमांड भी परमेश्वर ने पूरा करने की व्यवस्था की है। मैं आपके लिए एक बार पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय, यूहन्ना 14, पिता के घर में रहने की व्यवस्था। यूहन्ना 14 का 1 से पढ़ूंगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याकूब ने कहा कि मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं और यीशु मसीह ने उसकी व्यवस्था की। वो जगह तैयार करने गए हैं, कर रहे हैं अभी, और जब कर लेंगे तो और वो उनका सही समय होगा तो वो वापस आएंगे और अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को, अपने लोगों को वापस ले जाएंगे। और लिखा, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। हालेलुया। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन बहुत से रहने के स्थान हैं और वो आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो याकूब की चारों डिमांड, पहली डिमांड है कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर मेरी रक्षा करे, परमेश्वर आप अपनी भेड़ों की रक्षा करते हैं, लेकिन बशर्ते अगर आप भेड़ हैं तो भेड़ कब बनेंगे? जब आप परमेश्वर का शब्द सुनेंगे और परमेश्वर के पीछे चलेंगे, अर्थात यीशु मसीह का शब्द और यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, पिता और मैं एक हैं। दूसरी बात है खाने को रोटी, तो यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु। तो मुझे खाने को रोटी की डिमांड भी परमेश्वर ने पूरी की। तीसरा, पहनने को कपड़ा, जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। और चौथी बात है कि यदि मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, आपका आत्मिक और अल्टीमेट फाइनल घर जो है वो स्वर्ग है। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं कह देता, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूंगा तो फिर आकर तुम्हें ले जाऊंगा कि जहां मैं रहता हूं या जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो और अगर ये होगा तो याकूब कहता है कि तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और इस तरीके से बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने ये सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं और परमेश्वर आपके परमेश्वर हैं। वो त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपके परमेश्वर हैं। यदि आप भी अभी तक परमेश्वर को अपना परमेश्वर स्वीकार नहीं कर पाए हैं तो आज आइए, वचन पर विश्वास कीजिए और वचन के अनुसार चलने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर ने अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को जो उन्होंने याकूब से कहा था या याकूब ने जो मांगा था, वो सब कुछ परमेश्वर ने आध्यात्मिक रीति से पूरा कर दिया है। आपसे और मुझसे वो बेहद प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हम सब उनके करीब आ जाएं और उनके साथ रहें। उम्मीद है कि उत्पत्ति 28 की घटना से आपको शिक्षा मिली होगी और एक छोटी सी बात जो याकूब ने डिमांड की, उस डिमांड को परमेश्वर ने कैसे आज पूरा किया है, उससे आपको एक संदेश मिला होगा। परमेश्वर मुझको और आपको बहुत आयत की आशीष दे। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।